और आइए सबसे पहले मिड डे प्राइम में बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा को लेकर। दरअसल पीएम मोदी सऊदी अरब की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। उनकी ये यात्रा क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही है। यह पीएम मोदी की तीसरी सऊदी अरब की यात्रा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच गतिशील सहयोग है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के लिए वर्ष 2016 में आरंभ व्यापक राष्ट्रीय रणनीति पर तेजी से काम करना शुरू किया है। पीएम मोदी की यात्रा से वहां भारतीय समुदाय में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां भी की हैं। और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि वो भारत सऊदी अरब के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय गति आई है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी संवाद करेंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण है। उनकी 2 दिवसीय ये यात्रा क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है, जिससे हाल के वर्षों में रणनीतिक गहराई और गति हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी और ठोस साझेदारी विकसित की है। पीएम मोदी ने क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए साझा रुचि पर प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि ये पिछले 1 दशक में सऊदी अरब की उनकी तीसरी यात्रा है और ऐतिहासिक शहर जेद्दा की पहली यात्रा। पीएम मोदी ने कहा कि वे रणनीतिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक में भाग लेने और 2023 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत की अत्यधिक सफल राजकीय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। पीएम ने ये भी कहा कि वे सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से जुड़ने के लिए भी उत्सुक हैं, जो दोनों देशों के बीच सेतु के रूप में काम करना जारी रखे हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सऊदी अरब की क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा करने में स्वाभाविक रुचि है। सऊदी अरब की 2 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा से पहले अरब न्यूज के साथ विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब को विश्वसनीय मित्र और रणनीतिक सहयोगी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 2019 में रणनीतिक भागीदारी परिषद के गठन के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में काफी विस्तार हुआ है। साझा आर्थिक महत्वाकांक्षाओं पर बल देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच ऊर्जा, कृषि और उर्वरक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार बढ़ा है। उन्होंने विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन और प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में सऊदी और भारतीय व्यवसायियों के गहन एकीकरण का स्वागत किया। प्रधानमंत्री का दौरा भारत और सऊदी अरब के बीच गहराते रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। ये यात्रा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा और भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के बाद हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपको बता दें, पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा है कि द्विपक्षीय निवेश संधि पर जो दोनों देश हैं वो काम कर रहे हैं। आज से सऊदी अरब की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं और दोनों देशों के बीच जब हम द्विपक्षीय निवेश संधि की बात करते हैं तो उस पर प्रधानमंत्री का कहना कि दोनों देश उस पर लगातार काम कर रहे हैं। भारत का सबसे मूल्यवान साझेदार सऊदी अरब है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भरोसेमंद मित्र और रणनीतिक सहयोगी है सऊदी अरब। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। और तीसरे कार्यकाल में पीएम का ये सऊदी का पहला दौरा है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो 2016 और 2019 के बाद अब पीएम तीसरी बार सऊदी की यात्रा पर हैं। और साथ ही साथ सऊदी अरब के वाणिज्यिक केंद्र जेद्दा जाएंगे पीएम मोदी, जो कि सऊदी अरब का वाणिज्यिक केंद्र माना जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। सामरिक भागीदारी परिषद की बैठक की इस दौरान पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। और वहीं 40 साल में पहली बार
किसी भारतीय पीएम की ये जेद्दा की यात्रा है, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर ये यात्रा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से रवाना हो चुके हैं। रणनीतिक साझेदारी को इस यात्रा के बाद और मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ कई समझौतों पर इस दौरान हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। और जब क्षेत्रों की बात करते हैं, उन समझौतों की अगर बात की जाए तो देखा जाए तो आर्थिक, रक्षा, सांस्कृतिक सहयोग जो है वो कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और दोनों देशों के बीच गहन कूटनीतिक जुड़ाव जो है वो भी नजर आता है। खासतौर से अगर बात की जाए 2024 से भारत की ओर से सऊदी की 11 मंत्री स्तरीय यात्राएं हो चुकी हैं। ये बताता है कि किस तरीके से दोनों देश जो हैं संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। और पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊर्जा जो है वो नज़र आती है। लोगों के बीच आपसी संपर्क को एक नई दिशा मिली है, क्योंकि एक मजबूत संबंध नज़र आता है। और इसके साथ साथ सऊदी अरब की जब हम बात करते हैं तो यहाँ लगभग 2.7 मिलियन भारतीय हैं। और ऐसे में जब बात की जाए सऊदी के विकास की, तो उसमें भारतीय समुदाय का एक अहम और एक बड़ा योगदान जो है वो नज़र आता है। साथ ही भारत सऊदी के बीच जीवंत सेतु है भारतीय समुदाय। अगर देखा जाए किस तरीके से जो स्थिति है वो नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके अलावा निवेश, ऊर्जा और रक्षा ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर दोनों देश मिलकर समझौता कर सकते हैं। रक्षा उत्पादों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने भारत के रक्षा उत्पादों में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब और भारतीय थल सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास भी हुआ है। इसके अलावा भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच भी 2 सैन्य अभ्यास हुए हैं। और भारतीय नौ सैनिकों ने सऊदी अरब के नौसेना के जवानों को ट्रेन भी किया है। तो इस लिहाज से हम देखें तो रक्षा को लेकर ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा सौर ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और सऊदी अरब काफ़ी करीब हैं और उस पर भी दोनों देशों के बीच में समझौता हो सकता है। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा में जेद्दा में जो एक फैक्ट्री मौजूद है, खासतौर से डेट्स फैक्ट्री है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री विजिट करेंगे। और आपको बता दें, भारतीय ने सऊदी अरब के जेद्दा में खजूर प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है और जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय वर्कर भी काम करते हैं। सऊदी अरब के जो कामगार हैं वो भी काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जो कामगार हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसको लेकर भारत के जो कामगार हैं जो खासतौर से जेद्दा में काम करते हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। तो दोनों देशों के लिए ये यात्रा मील का पत्थर होगी, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में भारत और सऊदी अरब एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आए हैं। इसके साथ साथ ही पश्चिम एशिया में जिस तरह का तनाव और जिस तरह की चुनौतियां हैं उस पर भी दोनों मुल्कों के नेता मिलकर बात कर सकते हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जेद्दा, सऊदी अरब। तो नीरज, हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से जो यात्रा है ये अपने आप में खास रहने वाली है। वहीं जेद्दा में भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जेद्दा पहुंचेंगे और जेद्दा में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आप देखें कि जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और ये छात्राएं हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लगातार प्रैक्टिस भी कर रही हैं। बेहतरीन गाने और डांस इन्होंने तैयार किया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और आप उनके सामने डांस करेंगे, तो अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? मतलब पीएम के सामने आप लोग डांस करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हम पीएम मोदी के सामने, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। हम लोग इस बात के लिए बहुत खुश हैं और हमने इतनी मेहनत की है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाए। अच्छा, दूसरा किस किस तरह के डांस की आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? कितने डांस आपने प्रैक्टिस किया? बहुत तरह के डांस कर सकते हैं। फिलवक्त मोदी जी को दिखाने के लिए हमने डांडिया प्रिपेयर किया है, वो हम लोग अच्छे से करेंगे उनके सामने। आप कुछ कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री के सामने आप डांस करेंगी
और मुझे लगता है कि ये बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को इस तरह का डांस करने के लिए, खासतौर से पीएम के सामने। Yeah, it's a very good opportunity to dance in front of the PM, and we are also lucky, and we will try to do our best. We will always do our best. अच्छा, आप लोग कहाँ से कहाँ से आप लोग यहाँ पर आए हैं और किस किस जगह से आप लोग आए हैं? केरला से कुछ लोग हैं, महाराष्ट्र से कुछ लोग हैं, कर्नाटका से, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जगहों से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये आपने देखा कि बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रदर्शन करेंगे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और गर्व भी इनको महसूस हो रहा है कि अपना डांस प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये लोग पेश करेंगे। और आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं तो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की छात्र छात्राएँ हैं, वो पहुँचते हैं। और ऐसे ही एक ग्रुप जिद्दा पहुँचेगा जो प्रधानमंत्री का स्वागत भारतीय डांस, भारतीय परंपरा और भारतीय वेशभूषा में जिद्दा में करेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जिद्दा, सऊदी अरब। तो जाना आपने किस तरह की विशेष तैयारियां जो की गई हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं नीरज सिंह, जिद्दा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, SIS न्यूज़ से। आप संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ नीरज, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, जाना कि किस तरीके से एक उत्साह है जो लोग हैं उनमें कि जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे उनका किस तरीके से स्वागत किया जाएगा, क्या माना जाए, हर जगह एक नई ऊर्जा का संचार होता है जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री पहुँचते हैं। देखिए, बिल्कुल नई ऊर्जा का संचार होता है और आप देखें कि ये प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान ही है। सिर्फ सऊदी अरब नहीं, आप देखें दुनिया के किसी भी मुल्क में प्रधानमंत्री जाते हैं तो हमारे जो भारतवंशी हैं बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि 2014 के बाद उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। जब वो विदेशों में रहते हैं तो विदेशों में जो सम्मान उनको 2014 के बाद मिला है शायद उससे पहले कभी नहीं मिला। आप देखें कि आज देश विदेश के अलग अलग मुल्कों में जिस तरीके से हमारे भारतवंशी कारोबार कर रहे हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरी आप देखें कि भारत और सऊदी अरब के आप रिलेशन देखें कि मुस्लिम कंट्री में सऊदी अरब सबसे सशक्त जो देश है वो माना जाता है। और आप देखें कि पिछले 8-10 सालों में जिस तरीके से भारत और सऊदी अरब एक दूसरे के नज़दीक आए हैं वो अपने आप में बेमिसाल है। आप देखें कि किस तरीके से क्राउन प्रिंस भारत पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताते हैं। और लगातार आपने देखा भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री तमाम बातों को रखते हैं, प्रधानमंत्री अपने विजन को प्रस्तुत करते हैं, उसका समर्थन हमेशा से सऊदी अरब ने भी किया है। और आप देखें कि प्रधानमंत्री और जब क्राउन प्रिंस की जब भी मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका जो विज़न है, उनकी जो सोच है वो हर बार उनको अचंभित करती है। यानी ये दोनों मुल्क एक तरीके से एक नए रास्ते पर, एक नई राह पर बहुत आगे निकल चुके हैं। 2030 का जो सऊदी अरब विज़न है और भारत का 2047 का जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उस विज़न में भी आप देखें कि हमें समानता दिखाई देती है, क्योंकि दोनों ही मुल्क अपने देश के लोगों की तरक्की चाहते हैं, अपने देश के लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आप देखें कि आज रक्षा की बात करें, हम ऊर्जा की बात करें और तमाम जो कृषि है उस क्षेत्र की बात करें, अंतरिक्ष सहयोग की बात करें, चिकित्सा की बात करें, ये तमाम ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इन्वेस्टमेंट को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर, अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग को लेकर, चिकित्सा क्षेत्र को लेकर और इसके अलावा रक्षा क्षेत्र को लेकर बड़े जो समझौते हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि सऊदी अरब की सेना ने भारतीय नौसेना के साथ और सऊदी अरब की नौसेना ने लगातार सैन्य अभ्यास किया है, 2 बार सैन्य अभ्यास हुए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि सऊदी अरब और भारत सामरिक रूप से भी कितने नज़दीक हैं और राजनीतिक रूप से भी कितने नज़दीक हैं। और ये यात्रा मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगी दोनों देशों के संबंधों को लेकर। जी बिल्कुल नीरज, और खासतौर से प्रोफेसर संजय आपसे भी जानना चाहूँगा, जब दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्तों की हम बात करें, राजनीतिक रिश्तों की बात की जाए, या किस तरीके से एक नए विज़न के साथ जो पूरा कहीं ना कहीं पूरे विश्व जो है वो देख रहा है, कैसे दो देश जो है एक नए विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको? देखिए, पहली बात ये देखिए कि भारत, देखिए आप इस बात से समझिए कि जब नीरज पहले संजय जी से बात कर लेते हैं। जी, भारत जी संजय जी, ये संबंध
संबंध है और खासकर जो सऊदी अरबिया की बात करते हैं तो इनके बेसिकली 4 मेजर पिलर हैं जिसपे भारत ने वेस्ट एशिया के साथ सऊदी अरबिया के साथ में संबंध डेवलप किए। पहला जो कल्चरल कनेक्ट है, जो हिस्टोरिकल कल्चरल कनेक्ट है, इतना बड़ा एक भारत का एक हर साल लगभग 1 से 1.5 लाख लोग हज जाते हैं, तो एक जो कल्चरल कनेक्ट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है भारत और सऊदी अरबिया। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई ऐसे कारक हैं जो कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच संबंध जो प्रगाढ़ होते नजर कॉमर्शियल कनेक्ट है, लगभग 42 बिलियन ट्रेड को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जो फिजिकल कनेक्टिविटी की हम जब बात करते हैं कि जब हमने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो पूरा जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है उसके साथ कनेक्ट करने की बात है। और उसमें भी जो U2I2 की कॉन्सेप्ट था जिसमें इजराइल के साथ बढ़ाने की बात थी। और जो चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है जो भारत और सऊदी अरबिया के साथ में वो कैपेसिटी बिल्डअप का जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें भारत खाली जो एक ऊर्जा का जो ट्रेडिशनली ऊर्जा के साथ के संबंध होते थे उसको हमने दूसरे जो क्षेत्रों में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो या बाकी जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो, और टूरिज्म है, टूरिज्म बहुत बड़ा एक फैक्टर है अभी भारत के और सऊदी अरबिया का। तो जो चौथा जो कैपेसिटी बिल्डअप का जो सेक्टर है उसमें भारत और सऊदी अरबिया बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। और उसमें जो सर्विस सेक्टर है, खासकर जो भारत के अकेले भारत के लगभग 15 लाख लोग सऊदी अरबिया में काम कर, जेद्दा में काम कर रहे हैं, बाकी तो आप बहुत बड़ा एक तबका है जो पूरा मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है। तो ये बात मान के चलिए कि जो भारत का एक जो ह्यूमन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर फोर्स का जो सप्लाई है वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऊपर तो भारत। लेकिन अगर आप सऊदी अरबिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके से भारत का अपना एक विजन है, विजन 2047 है, और दूसरा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, और जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो सऊदी अरबिया भारत को एक तरीके से एक मार्केट के रूप में देखता है, जो खासकर एनर्जी मार्केट, उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और जहां तक भारत की बात है तो भारत ने जो मिडिल ईस्ट में अपना जो बिजनेस सेंटर्स, बिजनेस कम्युनिटी सेंटर्स जो खोल रहे हैं वो भी निश्चित रूप से भारत को इन देशों में ले जाने की बात करते हैं। जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो ये बात मान के चलिए कि भारत के अभी पिछले कुछ वर्षों में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ डेवलप हुआ है, तो अमेरिका भी अरबियन वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट के प्रति कंसर्न है। और खासकर जो चाइना जिस तरीके से अरबियन सी और पाकिस्तान में अपनी दखल अंदाजी बढ़ा रहा है, ईरान में दखल अंदाजी बढ़ा रहा है, वो एक कंसर्न का पॉइंट है भारत और निश्चित रूप से अमेरिका और सऊदी अरबिया के पास। जो ग्वादार पोर्ट है, ग्वादार पोर्ट में जो चाइना इन्वेस्टमेंट $62 बिलियन कर रहा है, तो अमेरिका और सऊदी अरबिया ग्वादार पोर्ट में भी होटल और दूसरे बिजनेस को आगे बढ़ा रहे ताकि इनकी दखल अंदाजी बनी रहे। तो भारत और जो नेवल एक्सरसाइज और बाकी जो एक्सरसाइज है, तो ये निश्चित रूप से भारत का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल विजन है, एक स्टेटमेंट का विजन है, लेकिन उनके जो पर्सनल इक्वेशन है जो मोहम्मद के साथ में प्रिंस क्राउन के साथ में वो दोनों देशों को बहुत नजदीक ला रहे हैं। बिल्कुल, वही नजदीकी लगातार नजर भी आती है जब भी हम देखते हैं वैश्विक मंचों पर, जो प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात भी होती है। और खासतौर से नीरज, जो साझेदारी की अगर बात की जाए, जैसा आपने बताया कि करीब पिछले 1 दशक की भी अगर हम बात करें तो बेहद ही मजबूत साझेदारी जो है वो यह नजर आती है। आर्थिक गलियारे का भी जिक्र यहाँ संजय जी कर रहे थे, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती जो है वो नजर आएगी आर्थिक और रणनीतिक रूप से भी। जी नीरज, देखिए बिल्कुल मजबूती आएगी। और आप देखें कि सिर्फ भारत और सऊदी अरब रिश्तों को ही ना देखें कि आप ये देखें जब प्रधानमंत्री और इसके अलावा जो प्रिंस क्राउन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, उसके बाद आप देखें कि बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर से पश्चिम एशिया के इश्यूज़ की बात करें, चाहे हम हमास और इज़राइल युद्ध की बात करें, रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करें, जिस तरीके से सीरिया की स्थिति है, और आप देखें कि ये तमाम इशू हैं, इन पर जो चर्चा है और जो विचार है दोनों मुल्कों के जो नेता हैं वो करेंगे। मैं जिक्र इस बात का भी कर रहा था कि भारत और सऊदी अरब किस तरीके से एक दूसरे के नज़दीक हैं,
कि सूडान में जब संकट आया था और बड़ी संख्या में भारतीय वहाँ पर फंसे थे, तो ऑपरेशन कावेरी में जो सऊदी अरब है उसने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और काफ़ी जो मदद है वो की थी। आप देखें कि प्रधानमंत्री का एक विज़न रहता है कि जो खाड़ी देशों में कामगार जाते हैं वो कामगार सिर्फ वहाँ पर काम करने ना जाएं, बल्कि वहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग लगाएं कि जो ना केवल उस मुल्क के लोगों को बल्कि अपने यहाँ से आने वाले लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराएं। और यही कारण है आप देखें कि प्रधानमंत्री जिद्दा पहुँच रहे हैं और जिद्दा में एक जो डेट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रधानमंत्री वहाँ विजिट करेंगे। एक भारतीय के द्वारा आप ये समझें कि खजूर की नंबर 1 फैक्ट्री बनना और वहाँ पर हजारों की संख्या में वर्करों को रोजगार देना, और उस रोजगार में केवल भारतीय नहीं है बल्कि सऊदी अरब के भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो कामगार हैं वो काम करते हैं। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में हमारी जो कंपनियां हैं, हमारे जो भारतवंशी हैं, वो लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो एक विज़न है वो बताता है कि आने वाले समय में हम किस तरीके से सऊदी अरब और भारत के जो रिश्ते हैं वो आने वाले समय में कितने प्रगाढ़ और बिल्कुल वैश्विक मंच पर होने जब विश्वास की हम बात करते हैं, यात्रा निश्चित तौर पर इन दोनों संबंधों को एक बड़ा कदम या एक बड़ी उछाल देगी। जी बिल्कुल, एक अलग आयाम पर लेके जाएगी साझेदारी जो है, और वैश्विक मंच पर इसी वजह से लगातार भारत की जो भूमिका है, जो कद है, वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही संजय जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा की, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की जो यात्रा है किन मायनों में खास रहने वाली है और किस तरीके से देश का जो विज़न है विकसित भारत का, उस दिशा में कैसे इसके साथ हम गति के साथ बढ़ सकेंगे। फिलहाल आगे हमें भी बढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।